प्राइम के न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ स्टेट कन्वीनर पंजाब लोकल बॉडी सेल बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से के मल्होत्रा जी जुड़े हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। जी, आपका प्राइम के न्यूज में स्वागत है मल्होत्रा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार जी। जिस तरह पंजाब में बीजेपी लोकसभा चुनाव अकेली चुनाव लड़ने जा रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले मैं आपके इस ब्रेकिंग न्यूज़ का निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं, जिसके कारण आज लोगों के रूबरू होने का मेरे को आपने मौका दिया। जी। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको एक बात करनी चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला लिया है। पंजाब की बेहतरी के लिया है और देश की बेहतरी के लिए लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी सोचते हैं पूरे देश का सोचते हैं, प्रांत का सोचते हैं और प्रांत में बसे लोगों का सोचते हैं। उन्होंने जो सोचा है अकेले चुनाव लड़ने का, इससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बहुत खुश है, बहुत रिलीफ महसूस कर रहा है कि इस बार हम पंजाब में हर गांव में खिलाएंगे कमल का फूल। जी। जिस तरह इस बार 2024 के चुनाव को लेकर लगातार टकराव की स्थिति बनी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 2024 के चुनाव में कोई टकराव नहीं है। देशवासियों का फैसला एक तरफ है कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार का जो ये गणित है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भारत देश में सरकार बनाने जा रही है। जी। जैसे कि मल्होत्रा जी, पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। क्या बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार ही उतरेंगे या फिर खुद दूसरी पार्टी के आने वाले चेहरे दांव खेल जाएंगे? देखो, चुनाव में जब टिकट देने का फैसला होता है, बहुत ही ये पारदर्शिता से होता है, ट्रांसपेरेंसी से होता है। ये पार्टी के आला कमान, पार्टी के हाई कमांड और पार्टी के संगठनात्मक सिस्टम से, उसके द्वारा ही ये जो है फैसला होता है। जो कैंडिडेट जीतने वाला होता है उसको ही पार्टी टिकट देती है। जी। जिस तरह की मल्होत्रा जी, इस समय बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए। क्या उनकी टिकट पक्की है? क्या भारतीय जनता पार्टी यह विचार करेगी इसके बारे में? देखो, रवनीत बिट्टू जी जो हैं वो एक शहीद परिवार का बच्चा है। शहीद परिवार, मेरी मुराद सरदार शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी का वो पोता है। उसका हम भारतीय जनता पार्टी में आने पर बहुत स्वागत करते हैं। रहा उनकी टिकट का सवाल, ये फैसला हाईकमांड ने करना है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही संगठनात्मक तरीके से, बहुत ही पारदर्शिता से, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से टिकट का फैसला हाईकमांड द्वारा लिया जाता है। जी। पंजाब में पटियाला की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। उसमें इस वक्त महारानी परनीत कौर सांसद रही, जो कि कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में शामिल हुई हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? महारानी परनीत कौर जी, जिसको हम लोग पटियाला शहर के विकास की देवी के नाम से जानते हैं, महारानी परनीत कौर जी का भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत है। पटियाला में हॉट सीट इसलिए है कि यहाँ की जो संसद है उनका तजर्बा बहुत है, जो 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं, 1 बार एमएलए रह चुकी हैं और विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं। उनका जो पिछला आप देखिए, जब वो इलेक्शन जीते थे 1,65,000 के तकरीबन वोट से वो जीते थे, जो कि पंजाब में एक हिस्ट्री कैम हुई थी। और महारानी परनीत कौर जी का हर गांव में, हर वर्ग में, हर प्रांत में, हर इलाके में, हर शहर में, हर मतलब जगह जहां भी महारानी परनीत कौर जी का जब जाते हैं वो उनका बहुत लोग दिल से सम्मान करते हैं और महारानी परनीत कौर जी को दिल से चाहते हैं। और हाईकमांड का भी फैसला बड़ा अच्छा है। और महारानी परनीत कौर जी जो आए हैं, क्योंकि महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आ चुके, उसके बाद उनकी बेटी जो कि महिला मोर्चे की पंजाब की प्रधान है, बीबा जयेंद्र कौर, बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बीबा जयेंद्र कौर जी, पिछले समय जलंधर का बाई इलेक्शन था तो 23 दिन के करीब वो पूरी अपनी टीम लेके जलंधर में रुकी रहे। तो जलंधर का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने बहुत कार्य किया। उसके बाद पार्टी ने उनके कार्य को देखते हुए
उनको महिला संगठन का जो है पंजाब का प्रधान बनाया, अध्यक्ष बनाया, और प्रधान बनने के बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तकड़ा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में, श्री जेपी नड्डा जी की सरपरस्ती में, श्री सुनील जाखड़ जी जो हमारे पंजाब के अध्यक्ष हैं उनकी सरपरस्ती में बहुत अच्छा और बहुत ही मेहनत काम किया है, जिसका जो है हमें आने वाले समय में महारानी परनीत कौर जी के रूप में यहाँ की जो पटियाले, देखो टिकट का विचार जो होता है वो हाईकमांड के ऊपर होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले समय में जो यहाँ आए थे प्रभारी देखने के लिए कि यहाँ पे टिकट किसको दी जाए, पैनल तैयार होते हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी बुलाए गए मीटिंग में, यहाँ के मोर्चा अध्यक्ष भी बुलाए गए पटियाला के, यहाँ के जिला के जो संगठनात्मक ढांचा है उनको पूरा बुलाया गया, सेलों के इंचार्ज बुलाए गए, सभी से राय पूछी गई और पटियाला के भाजपा ने सभी ने एक मत होकर राय दी कि हमारी यहाँ से जो टिकट दी जाए वो हमारी सांसद महारानी परनीत कौर जी को दी जाए। जैसे कि इस वक्त 2024 का चुनाव आ गया है, आम आदमी पार्टी के विधायकों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी पर खरीद फरोख्त करने के आरोप लगाए गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं समझता हूं जब से इनके जो आका हैं वो केजरीवाल जी, जब से वो जेल में गए हैं शराब घोटाले में, ये लोग, मेरे को लग रहा है कि ये बुखला गए हैं। इस बुखलाहट में ये आनन फानन में ऐसे जो बयान दे रहे हैं, ऐसा ये जो बयान है बेसलेस बयान है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ऐसे ही आरोप लगाना कि जी किसी का फोन आया, ये इसको मैं बोलता हूं कि इलेक्शन में प्रेशर पॉलिटिक्स। इन लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी हमारे प्रेशर में आए और हमें को मंत्री का पद दे दे, ऐसा कुछ इनका इंटरनल मैटर है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जैसे कि मल्होत्रा साहब, आज प्राइम ब्रेकिंग न्यूज के स्टूडियो में आप आए हैं और 2024 का इलेक्शन है। 2024 के इलेक्शन को देखते हुए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस समय? मैं आपके इस चैनल से एक संदेश देना चाहता हूं आने वाले चुनाव के लिए। लोगों से अपील भी करता हूं आपकी माध्यम से और लोगों से विनती भी करता हूं नम्रता सहित कि पिछले 10 साल में जो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में अपना कार्य कर चुकी है, उसको अगर हम आगे रखें, जैसे हर वर्ग को मान सम्मान देना, वीर बाल दिवस को याद रखें, पंजाब के लोग शहीदों को याद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों की सोच पर पहरा दिया वीर बाल दिवस के रूप में। और देश को स्वच्छ भारत बनाने के लिए जब उन्होंने प्रधानमंत्री की पहली बार ओथ ली थी, उसके बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जब दिन आया था तो उन्होंने पूरे देश में स्वच्छ भारत का जो है ऐलान किया था। उससे जो है हमारा देश साफ सुथरा रहे, हमारा इलाका साफ सुथरा रहे, हमारी हर स्टेट साफ सुथरी रहे। ये भी एक उनके माध्यम से बड़ा अच्छा देशवासियों को और हर स्टेट को संदेश था। उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर को भी याद रखा जाए। जो करतारपुर कॉरिडोर का जो रास्ता खुला, वो सिख जो है, हमारी जो सिख भाईचारा है उससे बहुत खुश हुआ, मोदी जी के साथ जुड़ा। किसानों को भी याद रखना चाहिए, जो किसान जन निधि योजना श्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए, उसको भी हमने याद रखना है। उसके बाद रामलला जी अयोध्या में स्थापित हुए पिछले समय में, कैसे भगवान राम के रंग में सारा देश रंगा, सारा हमारा पंजाब रंगा, हमारा शहर रंगा, तो उसको भी हमने याद रखना है। जैसे मैं देख रहा हूँ मोदी जी की जो पिछले समय के जो बेनिफिट्स ऑफ द पीपल दिए, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को उसके हार विहार के लिए बच्चे के 6,000 रुपया उसके खाते में डलवाया, मुफ्त अकाउंट खुलवाया। उसके बाद आवास योजना जो नरेंद्र मोदी जी लेके आए, विश्वकर्मा योजना के तहत 16 जातियां उनको जो लोन सब्सिडी वाला कार्यक्रम चलाया, उनकी वर्कशॉप लगवाई, उनको उनके किए के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार उनको किट दी गई। 500 रुपया डेली उनको वर्कशॉप में जो है जब वो जाते थे ट्रेनिंग के लिए वो दिया गया। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में देश में कर गए। 75 साल से कभी किसी सरकार, कितनी गवर्नमेंट्स आई, कितने सरकारें आई, उन्होंने कभी इन वर्गों के लिए नहीं सोचा। अगर देश की बॉडी जो हमारे देश की जो बाउंड्री हैं उनको आप स्ट्रांग रखना चाहते हो, देश को खुशहाल रखना चाहते हो, अगर हमारी युवा पीढ़ी को खुशहाल रखना चाहते हो, अगर हम अपनी बहनों को खुश रखना चाहते हैं, अगर हम प्रत्येक वर्ग को, छोटे से लेके बड़े को रोजगार देना चाहते हैं, तो मेरी इस चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को, सारे पंजाब वासियों को एक ही नम्रता सहित अपील है को आने वाले चुनाव में
वो निसंकोच अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पे डालें और नरेंद्र मोदी जी को और तकड़ा बनाएं। और पंजाब में सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो अगर जीत के हिंदुस्तान में जाएंगी तो हमारे पंजाब का नाम होगा और हमारा पंजाब जो है आगे आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगा। के मल्होत्रा जी हमारे स्टूडियो में आज पहुंचे थे। उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया और कई जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही आरोप लगाए गए थे बीजेपी पार्टी पर, उन्होंने भी उससे विचार विमर्श किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में भी लोगों विचार विमर्श किया। और हम प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल की तरफ से अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि दोबारा फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री